बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़नीम्स किचन से आप सबको सलाम। सबसे पहले तो आपको नया साल बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए रहमतों बरकतों का साल बना दे, आमीन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेके आई हूँ चटनी की रेसिपी। चटनी कोई आम चटनी नहीं है, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े की चटनी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। मैं बनाने लगी हूँ अमरूद की चटनी। और यहाँ पे मुझे तो ग्रीन अमरूद मिला था तो मैंने वही ले लिया, लेकिन आपने येलो कलर का अमरूद लेना है। एक तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और दूसरा जूसी भी बहुत होता है और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये अमरूद को मैंने पूरे को पहले ऑयल लगाया, उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से जला लेना है। जब इसका छिलका जल जाएगा ना, तब हमने इसके छिलके को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। मैंने नाइफ़ की मदद से किया है। वैसे आप करेंगे तो इतना जल्दी उतरेगा नहीं, लेकिन अगर आप नाइफ़ से करेंगे तो वो बहुत ईज़िली उतर जाएगा। तो उसके बाद जिस साइड पे अमरूद की हरी सी डंडी लगी होती है ना, हमने वो वाला हिस्सा उतार के फेंक देना है। ये देखें, जैसे मैंने उतारा, बस सिंपल। अब हमने इसे वॉश कर लेना है। और यहाँ पे सिर्फ अमरूद नहीं डलेगा, बाकी और भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे थोड़ा सा पुदीना, धनिया, 3 से 4 लेमन है, 2 से 3 हरी मिर्चें ले लेंगे और एक छोटा सा पीस हमने लहसुन का ले लेना है। अदरक भी चलेगी, अदरक है तो वो भी डालें। और थोड़ा सा काला नमक है तो वो डाल लें। वैसे मैंने तो नॉर्मल वाला नमक डाला था जो हम आम खानों में यूज़ करते हैं। तो यहाँ अमरूद को मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश किया, उसके बाद मैंने इस तरह से इसके बड़े बड़े पीसीस बना लेने हैं। तो उसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने इकट्ठा ब्लेंडर में डाल देना है और इनको फिर पीस लेना है। सिंपल सी चटनी है और बहुत ही अच्छी सी मज़े का इसका फ्लेवर आता है। अगर तो आपने अमरूद का जूस पिया हुआ है तो आपको उसका फ्लेवर पता है कैसा आता है। बड़ा स्मूथी सा और बड़ा टेक्सचर उसका थोड़ा सा दानेदार सा आता है। तो सेम वैसे ही चटनी का भी स्मूथी सा दानेदार सा फ्लेवर और बड़ी मज़े की बनती है ये। तो हमने जो लीमू थे 3 से 4 वो निचोड़ लिए इसमें। यहाँ पे जब मैंने चटनी बना ली ना, तो मुझे एक चीज़ की कमी महसूस हुई और वो थी इमली। तो मैं यहाँ पे जो इसकी रेसिपी है ना उसमें इमली नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इमली डालनी चाहिए थी, तो मैं आपको भी रेकमेंड करती हूँ थोड़ा सा इमली का आपने इसमें पानी डालना है। और मैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो वो डालूँगी। अब 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और ये देखें कितना अच्छा सा मज़े का इसका पेस्ट बन गया है। ये हमारी चटनी तो तैयार हो गई है। हम इसे समोसों के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल हैं तो उनके साथ भी खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ आप चाहें तो इसे खाएं। बहुत ही मज़े का और स्मूथी से इसका फ्लेवर आता है। डिफरेंट सी चटनी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर आप ये बनाते हैं तो प्लीज़ बताइएगा आप इसमें मज़ीद और क्या-क्या चीज़ें ऐड करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि इसमें और क्या-क्या डल सकता है। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी प्यारी सी डिश में इसे डिश आउट कर लिया है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।